देखो, जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि हम जीवन को समस्या समझकर ही जीते हैं और फिर जब कोई आपको सच बोल देता है, असली बात बता देता है तो मन तुरंत विरोध में आ जाता है। ये एक प्राकृतिक घटना है। तुम्हारा मन किसी को सच बोलते हुए ज्यादा दर्द देता है या तुम्हें खुद अपने आप को सच बोलने में? कई लोग कहते हैं भाई जब से आपको सुना है शांति कम हो गई है। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया। शांति कम हो गई इसलिए क्योंकि पहले जो चल रहा था वो मंदबुद्धि की शांति थी, बेखौफ अंधापन। अब तोड़फोड़ शुरू हुई है तो हलचल तो होगी ही। जंगल साफ करोगे तो धूल तो उड़ेगी ही ना। पुरानी इमारत में गहरी दरार डालोगे तो आवाज भी आएगी, पत्थर भी गिरेंगे, रुकावट भी लगेगी। तो अगर जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है इसका मतलब है कि जीवन पर काम हो रहा है। तुम कई बार ये भूल जाते हो कि आध्यात्मिक पथ कोई बगीचे में टहलने जैसा नहीं होता। ये पथ धार वाली तलवार की तरह होता है। कदम गलत पड़े तो चोट लगती है, कदम सही पड़े तब भी चोट लगती है, क्योंकि ये रास्ता तुम्हारा साथ नहीं देता। ये रास्ता तुम्हें सुधरने पर मजबूर करता है। इसलिए जब तुम कहते हो कि भाई मन विरोध करता है, मन गुस्सा होता है, तो मैं कहता हूँ अच्छा है। तुम्हारा मन अगर खुश होता, प्रसन्न होता, मजेदार लगता तो समझ लेना कि तुम अपनी ही पुरानी दलदल में फिर से लौट गए हो। ध्यान से समझो, सच हमेशा मन को दर्द देता है क्योंकि मन झूठ की आदत से बना है और आदत जब तोड़ी जाती है ना तब मन चीखता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा प्रमाण है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम सुनते तो हैं पर कर नहीं पाते, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम करना चाहते भी हो या सिर्फ सुनकर खुश होना चाहते हो? सुनना आसान होता है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर सबसे मुश्किल होता है जीवन में उतारना, और तुम इसी तीसरी जगह अटक जाते हो। एक आदमी ऐसा है जो लगातार सिगरेट पीता रहता है। उसे पता है कि इससे नुकसान होता है, डॉक्टर भी समझा चुका है, परिवार भी मना कर चुका है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ता। तो समझ का क्या फायदा हुआ? समझ रहे थे पर देख नहीं पा रहे थे कि कौन चल रहा है तुम्हारे अंदर। समझ तब है जब तुम देख पाओ कि तुम्हारी आदत तुम्हें चला रही है और फिर भी तुम रुक जाओ, और जब रुकते हो तभी तुम्हारी जीत होती है। पुराना तुम नया तुम युद्ध नहीं है। देखो, तुम्हारे अंदर दो इंसान रहते हैं, एक पुराना तुम जो आदतों का बचा हुआ मलबा है और एक नया तुम जो सच से जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। जब पुराना और नया ये दोनों टकराते हैं तब जिंदगी अश्लील सी, उलझी सी, टूटती सी लगती है। तुम कहते हो भाई शांति नहीं मिल रही। अरे शांति तब मिलती है जब लगातार कोशिश कभी नहीं रुकती। पुराना तुम टूटने से डरता है, नया तुम उठने के लिए तड़पता है। यही युद्ध है, यही गीता का मैदान है। गीता ने कहा युद्ध सो लड़ो, रुको मत, पीछे मत हटना, और फिर कहा तितिक्षा, सहो, सहने की क्षमता रखो। दोनों को एक साथ समझना। जो लड़ता नहीं वो जीतता नहीं, जो सह नहीं सकता वो लड़ नहीं सकता। अब ड्रॉप करना है तो हाँ, पर ईमानदारी से। तुम पूछते हो भाई हम कुछ चीजें छोड़ पाते हैं, कुछ नहीं। कैसे पता चले कि क्या छोड़े? तुम जितना कर सकते हो उतना करो, अपनी पूरी क्षमता से करो। ये मत देखो कि क्या रह गया, रहने दो। कुछ ना कुछ सबका रह जाता है। स्वामी विवेकानंद का भी रह गया, महात्मा बुद्ध का भी रह गया, श्री कृष्ण का भी रह गया। वो भी शरीराश्रय में थे जब तक शरीर था। तो तुम और मैं कहां से परफेक्शन ले आएंगे? महात्मा वो नहीं होता जो सब कुछ छोड़ देता है। महात्मा वो होता है जो अपनी पूरी ईमानदारी से लगातार चलता रहता है। चलते रहो, रुकना नहीं। मुक्त वो है जो चल रहा है, बंधा हुआ वो है जो रुक गया। गिल्ट यानी अपराध बोध का सही इस्तेमाल जानो। कभी कभी तुम कहते हो भाई हम गलती कर देते हैं, फिर गिल्ट आता है, इसे कैसे डील करें? देखो, गिल्ट दो तरह का होता है। एक होता है असली गिल्ट जो तुम्हें सुधरने पर मजबूर करता है। दूसरा है नकली गिल्ट जो सिर्फ तुम्हें बेकार का ड्रामा करने पर मजबूर करता है। असली गिल्ट कहता है हाँ हो सकता था, मैंने नहीं किया, अगली बार करूंगा, तुम्हें बदलता है ये। नकली गिल्ट कहता है मैं तो पापी हूँ, अब तो सब खत्म, चलो और गलती करते हैं। तुम्हें कौन सा गिल्ट पकड़ना है? असली जो तुम्हें उठने देता है या नकली गिल्ट जो सिर्फ तुम्हारे मन को एक और बहाना देता है? परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग में सबसे बड़ा फर्क समझो। देखो, परसेप्शन का मतलब होता है कैमरा जैसा काम करना। जो दिखा वो देख लिया, जो सुना वो सुन लिया, जो सोचा वो सोच लिया। पर अंडरस्टैंडिंग एक अलग क्वालिटी होती है। वो तुम्हें खुद के ऊपर खड़ा कर देती है। तुम्हारे अंदर दो जगहें होती हैं। एक जगह जहां तुम्हारे विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। दूसरी जगह जहां तुम इन सबको देख सकते हो। इसी दूसरी जगह पर ही मुक्ति होती है। मशीन परसीव कर सकती है पर मशीन कभी अपने परसेप्शन को नहीं देख सकती। तुम देख सकते हो, यही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम देख लेते हो कि तुम्हारे विचार बस विचार ही हैं, तब तुम उन पर चलना बंद कर देते हो और तब तुम्हारी आसक्ति कम हो जाती है। फिर दुनिया तुम पर राज नहीं कर पाती। तुम्हारे अंदर जो चोटिल होता है ना वो भी आसक्ति का ही रूप है, और एक समय आएगा जब चोट लगेगी ही नहीं, क्योंकि जिसको चोट लगती है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। ये समझो कि जीवन एक जंगल है और तुम उसके सफाई कर्मचारी हो। समझ लो ये बात। तुम्हारे अंदर एक बहुत पुराना जंगल है, विचारों का जंगल, पुरानी यादों का जंगल, आदतों का जंगल, डर का जंगल, और तुम्हारा काम है इस जंगल को रोज साफ करना। एक बार की सफाई से काम नहीं चलेगा, रोज लगातार ईमानदारी से। और हाँ, सफाई करते हुए तुम गंदे होगे, थकोगे, टूटोगे भी, पर यही तुम्हारी तपस्या है। मन को पीछे रखना सीखो। तुम ज्यादातर अपनी जिंदगी मन के हवाले करके जीते हो। मन बोला ये अच्छा है, तुम मान गए। मन बोला ये बुरा है, तुम मान गए। तो फिर तुम कौन हो? मन के नौकर या मन के मालिक? मन को पीछे रखो, उसको सुनो जरूर पर उस पर चलो मत। मन एक पुरानी आदत है, तुम एक नई संभावना हो। चलते रहना ही मुक्ति है। बहुत लोग पूछते हैं भाई कब पूरा होगा, कब एनलाइटनमेंट होगा? मैं कहता हूँ जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा। तो अधूरा रहने से घबराओ मत। अधूरा रहने से ही तो तुम्हारा जीवन चल रहा है। पूर्ण हो जाओगे तो जियोगे क्यों? मुक्ति कोई स्टेशन नहीं है, मुक्ति एक रास्ता है। जो चल रहा है वही मुक्त है, जो रुक गया वही बंधन में है। स्वामी विवेकानंद मुक्त इसलिए थे क्योंकि वो चल रहे थे। श्री कृष्ण मुक्त इसलिए थे क्योंकि वो चल रहे थे। महात्मा बुद्ध मुक्त इसलिए थे क्योंकि वो चल रहे थे। तुम भी तभी मुक्त हो जब तुम खुद के विरोध में उठकर, दर्द में चलकर सच की तरफ कदम बढ़ाते हो। एक और
बात तुम पर काम हो रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि दर्द हो रहा है तो समझ लो कि काम हो रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मन गुस्सा हो रहा है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। तुम्हें लग रहा है कि पुराना जगत टूट रहा है तो समझ लो कि नया जन्म ले रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम गिर जाओगे तो समझ लो कि तुम उठने की क्षमता सीख रहे हो। तुम्हारे अंदर जो पुराना आदमी बैठा है, जो चोटिल होता है, जो जल्दी बुरा मान जाता है, जो डर जाता है, उसे तोड़ना ही काम है। और तोड़ने में चोट तो लगेगी ही, पर जब वो टूट जाएगा ना, तब तुम्हारे अंदर एक नया आदमी जन्म लेगा जो ना डरता है, ना गिल्ट में डूबता है, ना आसक्ति में फंसता है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम्हारी मुक्ति है। इसलिए चलते रहो, डरते मत रहो। विरोध आए तो उसे प्रणाम करो और आगे बढ़ जाओ। ये रास्ता कमजोरों का नहीं, ये रास्ता ईमानदार लोगों का है। और तुम ये सुन रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ईमानदारी से चलना चाहते हो। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, यही तुम्हारी जीत है। देखो, जीवन की सबसे अजीब बात यह है कि तुम जितना उसको पकड़ना चाहोगे वो उतना तुम्हारे हाथों से फिसलता जाएगा। जीवन किसी को जबरदस्ती नहीं मिलता, बल्कि वो उन्हीं को मिलता है जो उसके साथ बहना जानते हैं। तुम जितना नियंत्रण की कोशिश करते हो उतना तुम बेचैन होते जाते हो, और जितना छोड़ना सीखते हो उतना तुम्हारा बोझ हल्का होने लगता है। ये पैराडॉक्स ही जीवन का सबसे बड़ा राज है। पर लोग क्या करते हैं, जहां छोड़ना चाहिए वहां पकड़ कर बैठे हैं, और जहां पकड़ना चाहिए वहां भाग रहे होते हैं। यही उल्टा फ्लो तुम्हारी पूरी लाइफ को उल्टा बना देता है। एक बार रुको और पूछो कि मैं किस चीज को इतना जोर से पकड़ कर बैठा हूं और क्यों। बहुत बार तुम पाओगे कि तुम्हारी पकड़ का कोई लॉजिक ही नहीं है, सिर्फ आदत है, सिर्फ डर है, सिर्फ कल्पना है। आदमी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास कम है, बड़ी समस्या ये है कि उसको पता ही नहीं कि क्या जरूरी है और क्या बेकार। तुम अपने अंदर प्यास लेकर पूरे जीवन दुकान दुकान भागते हो, पर पानी उस दुकान में होता ही नहीं जहां तुम खड़े हो, और फिर कहते हो भाई सुकून नहीं मिल रहा। अरे सुकून मिलता ही कहां तुम्हें, जहां तुम ढूंढ रहे हो वो एरिया ही गलत चुन लिया तुमने। सुकून माइलस्टोन नहीं, पोजीशन भी नहीं, सुकून एक दिशा होती है। सुकून एक जगह बैठकर नहीं मिलता, सुकून एक दिशा से मिलता है। तुम जिस दिशा में चल रहे हो उसी दिशा में तुम्हें एक हल्कापन महसूस होता है। जहां तुम गलत दिशा में हो वहां तुम्हारा शरीर भी भारी हो जाता है और तुम्हारा चेहरा भी। कभी तुम नोटिस करना, जब तुम किसी सही काम को हाँ बोलते हो तो तुम्हारी सांसों की गहराई बढ़ जाती है, और जब तुम किसी गलत चीज में फंसते हो तुम्हारी सांसें पतली हो जाती हैं। जीवन का बैरोमीटर तुम्हारा शरीर खुद है। शरीर धोखा नहीं देता, धोखा हम देते हैं अपने आप को। अगर तुम खुद से स्पष्ट नहीं हो तो दुनिया से क्या स्पष्ट होगे। तुम अक्सर कहते हो भाई लोग मेरी वैल्यू नहीं समझते, पर सच ये है कि लोग तुम्हारी वैल्यू उतनी ही समझते हैं जितनी तुम खुद समझते हो। अगर तुम खुद अपने साथ समझौता करते हो, खुद से झूठ बोलते हो, खुद को ही इग्नोर कर देते हो, तो कोई और तुम्हें सीरियसली कैसे लेगा। जीवन में एक बाउंड्री होनी चाहिए। जो तुम खुद के साथ करते हो लोग तुम्हारे साथ वही करेंगे। तुम अगर अपने स्टैंडर्ड्स को रसगुल्ला बनाकर इधर उधर घुमाते रहोगे तो दुनिया तुम्हारी बाउंड्री को फुटबॉल बना देगी। इंसान वहीं से टूटता है जहां वो खुद अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देता है। जहां तुम खुद अपने आप को धोखा दोगे वहीं से तुम्हारी आत्मा की क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है। तुम सोचते हो कि कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, सब एडजस्ट कर लेते हैं। अरे एडजस्ट सब करते हैं, पर किस हद तक। जहां तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मरने लगे वहां एडजस्ट नहीं, वहां एग्जिट होता है। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी करेंसी है। आजकल पैसा सबके दिमाग में घूमता है, पर सच बताऊं पैसा तुम्हारी असली करेंसी नहीं है। असली करेंसी है तुम्हारी ऊर्जा। जिस चीज को तुम ऊर्जा देते हो तुम्हारी लाइफ उसी तरह शेप होती है। तुम कहोगे भाई हमने किसी को टाइम तो दिया ही नहीं, ऊर्जा कैसे दी। अरे ऊर्जा टाइम से पहले जाती है। कोई इंसान तुम्हें 1 मिनट में थका सकता है और कोई 1 घंटे में भी नहीं। टाइम नहीं मापता तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को, ऊर्जा मापती है। इसलिए सोचो तुम्हारी ऊर्जा किन चीजों में जा रही है, किन लोगों पर जा रही है, किन आदतों में जा रही है। तुम्हारा मन छोटा हो सकता है पर तुम्हारी ऊर्जा बहुत बड़ी चीज होती है। उसे बेवजह लोगों, बेवजह कॉन्फ्लिक्ट्स और बेवजह डर पर बर्बाद मत करो। ऊर्जा को जहां लगाते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। सही जगह निवेश करोगे तो तुम तेजस्वी बनोगे, गलत जगह करोगे तुम थके हुए आदमी बन जाओगे। जीवन कोई रेस नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं लाइफ रेस है, गलत। लाइफ रेस होती तो जीतने वाले कुछ लोग होते, बाकी हार जाते। लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे जीवन का मतलब तुम्हारे जीतने में नहीं, तुम्हारे सच्चे होने में है। अगर तुम बिना दिखावे के, बिना ड्रामा के, बिना दूसरों को प्रभावित करने की चाह के अपने काम पर टिक गए तो तुम जीत गए। अगर तुम्हारा मन बार बार दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहा है तो तुम वासना में हो, काम में नहीं। हर आदमी की सबसे बड़ी जीत होती है खुद से नहीं भागना। तुम खुद से भागते हो इसलिए दुनिया तुम्हें चेज करती रहती है। जब तुम खुद से भागना बंद कर दोगे दुनिया का प्रेशर अपने आप गिर जाएगा। दर्द को दुश्मन मत समझो, दर्द को संकेत समझो। जीवन में जो दर्द होता है ना वो सजा नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है। सिग्नल बताता है कि जहां तुम खड़े हो वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम दर्द आते ही भाग जाते हो। मैं कहता हूं रुको, उस संकेत को पढ़ो, समझो कि दर्द क्यों आ रहा है। दर्द तुम्हें रोकने नहीं आता, दर्द तुम्हारी दिशा बदलने आता है। तुम गाड़ी चलाते हो और सिग्नल लाल हो तो तुम क्या सोचते हो कि रोड ने मुझे सजा दे दिया। नहीं, तुम रुकते हो, दिशा समझते हो, फिर चलते हो। दर्द भी तुम्हारी लाइफ का ट्रैफिक सिग्नल है। जहां लाल बत्ती चमके वहीं रुक कर देख लो कि क्या तुम गलत मोड़ पर तो नहीं जा रहे। दर्द को दुश्मन मत समझो, दर्द तुम्हारा गार्ड है। तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन तुम्हारे डाउट्स नहीं, तुम्हारा आराम का दायरा यानी कंफर्ट जोन होता है। तुम हंसते हो, बोलते हो, खाते हो, सो रहे हो, सब कुछ ठीक दिखता है, पर अंदर से तुम एक जगह अटके हुए हो, कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है पर वही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन होता है। कंफर्ट जोन तुम्हें सुरक्षित रखता है पर तुम्हारी ग्रोथ को बिल्कुल मार देता है। तुम्हें लगता है कि तुम स्थिर हो पर असल में तुम जंग खा रहे हो। अगर तुम 1 साल से वैसा ही सोच रहे हो, वैसा ही कर रहे हो, वैसा ही जी रहे हो तो याद रखो तुम चल नहीं रहे, तुम बस बचते जा रहे हो। ग्रोथ हमेशा थोड़ा असहज होता है, बदलना भी असहज
सहज लगता है, लेकिन एक ही जगह रुक कर रह जाना सबसे बड़ा दर्द देता है। अगर तुम अंदर से जीना चाहते हो तो कंफर्ट जोन को तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे रात को नींद ही क्यों ना उड़ा दे, फिर भी तोड़ना पड़ेगा। जीवन आगे तब बढ़ता है जब तुम खुद को सुनना शुरू कर देते हो। दुनिया बहुत बोलती है कि ये करो, वो मत करो, ये सही है, वो गलत है, तुम सबकी सुनते हो पर खुद की आवाज नहीं सुनते। तुम्हारा असली गुरु तुम्हारी अंदर की आवाज होती है। वो आवाज कभी चिल्लाकर नहीं बोलती, वो हमेशा शांत होती है, बस एक हल्का सा संकेत देती है कि ये ठीक नहीं लग रहा या ये दिशा सही है। पर तुम इतने शोर में जीते हो कि वो आवाज दब जाती है। थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ी सी ईमानदारी और तुम्हें वो आवाज फिर से सुनाई देने लगेगी। जिस दिन तुम अपने अंदर की आवाज सुन लोगे उस दिन तुम्हारा जीवन किसी और की पिटी हुई स्क्रिप्ट नहीं रहेगा, वो तुम्हारी खुद की लिखी हुई कहानी बन जाएगा। और आखिरी बात, जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, पर सुनो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन तुम रुक कर देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि हर घटना, हर इंसान, हर संघर्ष तुम्हारी ग्रोथ का एक स्टेप था। कोई भी पल बेकार नहीं गया, कोई भी घटना व्यर्थ नहीं हुआ। हर एक दर्द, हर एक खुशी, हर एक गिरना, हर एक उठना, सब तुम्हारी मैच्योरिटी को तराश रहा था। जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, जीवन तुम्हें गढ़ रहा था। तुम बस ध्यान से देखना शुरू करो। तुम्हारी कहानी तुम्हारे सोचने से ज्यादा गहरी, ज्यादा जिंदा और ज्यादा अर्थपूर्ण है और तुम अभी खत्म नहीं हुए, तुम अभी बन रहे हो। तो चलते रहो, रुको मत और याद रखो, जो अंदर से ईमानदार है उसे दुनिया कभी भी हरा नहीं सकती। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।